वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ का, ये आपको क्लास ट्वेल्थ का जो इंटीग्रल्स चैप्टर है 7.3 एक्सरसाइज करेंगे डिस्कस, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं 17 और 18 को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या पूछ रहा है। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है आपके पास साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स अपान, देखिए आपके पास साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में, मतलब ये साइन क्यूब एक्स का भी ये है अपान में और प्लस में कास क्यूब एक्स का भी ये यही अपान में, मतलब दोनों का अपान में है ये। तो आप क्या करोगे, साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स प्लस में लिखोगे आप कास क्यूब एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से साइन स्क्वायर और इसमें से क्यूब हट जाएगा तो एक साइन एक्स बचेगा ऊपर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास क्यूब एक्स में से इधर से कास स्क्वायर एक्स हट जाएगा और एक कास एक्स बचेगा। मीन्स आपके पास क्या बचा, ऊपर आपके पास यहाँ पे साइन एक्स बचा, अब नीचे में कास स्क्वायर एक्स बचा, प्लस बचा आपके पास यहाँ पे कास एक्स बचा एक ऊपर, नीचे बचा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक बात याद रख लें कि आपके पास साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स है ना, और कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स है। तो इस तरह से आप एक चीज़ याद रख लेंगे, 1 अपान कास थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है, 1 अपान साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है। और एक और चीज़ कि साइन थीटा अपान कास थीटा जो होता है टेन थीटा के बराबर होता है, एंड कास थीटा अपान साइन थीटा जो होता है वो काट थीटा के बराबर होता है। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स है तो आपके पास साइन एक्स अपान में कास एक्स लिखोगे, मल्टीप्लाई में 1 अपान कास एक्स लिखोगे। बिकॉज कास स्क्वायर एक्स है तो आप एक कास एक्स जो है डिवाइड में दोगे साइन एक्स के, और दूसरा जो है 1 अपान कास एक्स कर दोगे, प्लस यहाँ पे कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे भी कास एक्स अपान साइन एक्स मल्टीप्लाई में 1 अपान साइन एक्स कर दोगे। तो आपको पता है साइन अपान कास हो जाएगा 10 और 1 अपान कास हो जाएगा आपके पास सेक, और इस तरह कास अपान साइन हो जाएगा काट और 1 अपान साइन हो जाएगा कोसेक। ठीक है जी, तो अगला पेज पे हम बोलते हैं कि कैसे क्या किया हमने, क्या किया यहाँ पे इस साइन अपान एक्स साइन अपान कास को हमने 10x लिखा और सेक एक्स हो गया आपके पास 1 अपान कास, प्लस में कास अपान साइन का काट एक्स हो गया और 1 अपान साइन का कोसेक एक्स हो गया। फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट जो करने के लिए दिया था आपके पास देयरफॉर वो था साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है जी, तो इज इक्वल टू में आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह पे आपके पास आपने क्या फॉर्म में लाया, 10x सेक एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स डी ऑफ एक्स। एज 10x सेक एक्स की इंटीग्रेशन करते हो तो सेक एक्स के बराबर आता है, और अगर आप कॉट एक्स कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन करते हो तो माइनस का कोसेक एक्स के बराबर आता है। मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में आप लिखोगे कि जो आपके पास 10x सेक एक्स डी एक्स प्लस में कॉट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स, मतलब प्लस से पहले एक इंटीग्रेशन अलग से और दूसरा इंटीग्रेशन अलग से कर लोगे। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा आपके पास अब आप सिंपल से एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, वो ये कि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिंपल सी बात है कि आपने क्या किया, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स, इसको अलग से आपके पास dx लगाया, प्लस आपके पास इंटीग्रेट कर दिया फिर से cot x को sec x dx कर दिया। फिर क्या कर दोगे, आपको पता है कि 10x sec x dx की अगर इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास sec x हो जाता है, प्लस आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec x dx जो होगा वो माइनस का कोसेक एक्स के बराबर होता है, प्लस में c लग जाता है जो इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कोसेक एक्स आ जाएगा आपका, प्लस का सी आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे हम एज कॉस 2x जो होता है वो आपके पास क्या होता है, देखिए कास 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सरसाइज नंबर 7.3 है, इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एज आपको पता है कि जो आपका कास 2x होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो आपके पास यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 माइनस ये जो 1 है माइनस का, यहाँ पे कास 2x इस साइड लगा तो माइनस का कास 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स उस साइड जाएगा तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा इक्वल टू उस साइड। ठीक है, फिर क्या कर दोगे आप,
आप सिंपली यहाँ पे जो cos 2x है इसको एज इट इज़ लिखोगे cos 2x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x है, तो 2 sin स्क्वायर x जो है वो किसके बराबर बनाया अभी आपने, 1 माइनस cos 2x के बराबर बनाया, तो आप 1 माइनस cos 2x लिख लोगे। अपान में आपके पास cos स्क्वायर x है तो cos स्क्वायर x लिख लोगे। फिर क्या हो जाएगा, आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x अपान में cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो देख लीजिए इस cos 2x के लेफ्ट साइड में इनके कोफिशिएंट में कौन सी निशानी है, कोई भी नहीं है, तो प्लस का आपके पास cos 2x है और यहाँ पे माइनस का cos 2x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 1 अपान cos स्क्वायर x। ठीक है, जो 1 अपान cos किसके बराबर होता है, sec के बराबर, तो 1 अपान cos स्क्वायर x किसका इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 sec स्क्वायर x के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू में किसके बराबर, सेक स्क्वायर जो आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी होती है वो किसके बराबर आती है, 10x के बराबर आती है प्लस सी। तो मीन्स आपके पास 10x प्लस सी जो है इज़ योर फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 भी डिस्कस कर लेते हैं। 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 7.3 में ये है कि पूछा है 10 रेज़्ड पावर 4x, इसको आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करोगे, 10 रेज़्ड पावर 4x इक्वल टू में आपके पास 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ये तो कर सकते हैं। एज 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। तो आप ये जो आपके पास क्या है यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है, तो इस 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं और आपके पास ये 10 स्क्वायर एक्स रहेगा। फिर क्या कर दोगे, 10 स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे सेक स्क्वायर एक्स के साथ, तो आपके पास सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स करोगे तो आपके पास 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर आपके पास सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप किसके बराबर लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये मतलब इसकी जगह पे भी ये वाला फार्मूला डाल दोगे। जब आपके पास ये सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, देखिए ये ब्रैकेट खोल दोगे तो माइनस का सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास प्लस का 1 बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फर्दर क्या हो जाएगा इसमें, देयरफॉर आपके पास जो इंटीग्रेशन कर रहे थे आप 10 रेज़ पावर 4x dx की, वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे माइनस से माइनस लगा तो फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, प्लस आपके पास 1 है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx कर दोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जब आप सेक स्क्वायर एक्स की करते हो dx के साथ, तो आपके पास 10x आता है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 की आती है आपके पास x प्लस सी, मीन्स आपके पास ये 10x प्लस एक्स प्लस ये तो निकल गया, बट आपके पास अभी क्या बचता है, इंटीग्रेशन बचती है सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx की। तो क्या करते हो, कंसिडर कीजिए इसको कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx है, तो लेट कर देते हैं जो 10x है आपके पास उसको t के बराबर। जब आपने इसको t के बराबर कर दिया तो आपके पास सेक स्क्वायर, क्योंकि आपके पास जब आपने t के बराबर कर दिया तो डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, 10x की डिफरेंशिएशन होती है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू में dt हो जाएगा। अब क्या कर दोगे, आपके पास विच इम्प्लाइज में क्या कंसिडर किया था आपने, यहाँ पर क्या किया था, कंसिडर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, आपको पता है कि t क्या माना था आपने, 10x माना था, तो 10x का 10 स्क्वायर एक्स है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और आपके पास सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर है, dt के बराबर, तो आपने सेक स्क्वायर एक्स और ये dx जो है इसकी जगह पे dt लिखोगे, इज इक्वल टू में आपके पास ये जो t का स्क्वायर dt जो है इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, t की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा t क्यूब अपान 3 प्लस सी, ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू में 10 जो आपके पास t है वो है 10x है, तो t का क्यूब है तो 10 क्यूब x अपान में 3 प्लस सी हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज में आपके पास इंटीग्रेशन जो आपने t रेज़ पावर 4x dx करी थी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 क्यूब x अपान 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, क्योंकि आपके पास ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो है ये आपके पास 10 क्यूब एक्स अपान 3 लेके आया, आपके पास पहले क्या निकला था, पहले निकला था माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, तो वही आपने इधर भी डाला माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। अब आप क्या कर दोगे, 10 क्यूब एक्स अपान 3 इसमें से 1 अपान 3 अगर आप बाहर निकालते हो तो 10 क्यूब एक्स बचता है माइनस में 10x प्लस में x प्लस सी, ये आ गया फाइनल आंसर आपका। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, तो आज के लिए काफ़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 में मैं डिस्कस कर ही दूँ, छोटा सा है,
लेट इट बी डिस्कस्ड आउट। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 10³ 2x sec 2x, इसको सॉल्व करना आपने इंटीग्रेशन से। 7.3 एक्सरसाइज है आपकी। तो 10³ 2x sec 2x, तो एज 10² 2x आपके पास 10 क्या हो जाएगा, 10³ 2x को आप 10² 2x 10 × 10 2x लिख सकते हैं और sec 2x लिख सकते हैं। 10² 2x जो होता है, 10² थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो sec² थीटा -1 के बराबर होता है। तो 10² 2x की जगह पे आप sec² 2x -1 लिख सकते हैं, इंटू में 10 2x लिख सकते हैं और sec 2x लिख सकते हैं। जब आपने ये चीज़ लिखी तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 2x को sec² 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो sec² 2x हो जाएगा, इंटू में 10 2x हो जाएगा। -1 × 10 2x करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा -10 2x हो जाएगा और sec 2x बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जब आप इंटीग्रेट देयरफॉर आप लिखोगे, जो इंटीग्रेट करोगे आप 10³ 2x sec 2x dx इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec। आपके पास यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 10³ 2x sec 2x ये आपने किसके बराबर लाया हुआ है, ये सारी वैल्यू लाई हुई है sec² 2x 10 2x sec 2x और इसको dx लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, फिर से इंटीग्रेशन का साइन डाल दोगे, 10 2x sec 2x dx। ठीक है जी। एक चीज़ याद रख लेना कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x dx किसके बराबर होता है, sec x के बराबर होता है। तो आप क्या कर दोगे, एज आप लिखोगे 10 इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x sec 2x dx किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास ये sec 2x/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या नाम है, इंटीग्रेशन करोगे अगर आप sec² 2x 10x sec 2x dx माइनस ये जो आपने किया 10 2x sec x 2x dx कर, जब इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, sec 2x/2 प्लस में c। मीन्स आपको ये वाला इंटीग्रेशन रहा अभी सिर्फ। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पे sec है और sec है, तो sec को ही आप क्या कर दो, t लेट कर दो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेट sec 2x इक्वल टू टी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 sec 2x 10 2x dx बन जाएगा। sec 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपके पास 2 sec 2x 10 2x dx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आपके पास sec 2x 10 2x dx इज इक्वल टू में dt/2 आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज में आपके पास क्या हो जाएगा, 10³ 2x sec 2x dx की इंटीग्रेशन जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी sec इंटीग्रेशन ऑफ sec² 2x 10 2x sec 2x dx माइनस sec 2x/2 प्लस c। अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास आप देख रहे हैं, आपने t किसको माना था, आपने माना था sec 2x को t माना था। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास ये जो sec 2x है इसको t मान लिया। जब इसका क्या है, यहाँ पे क्या है, sec 2x इसका क्या स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास है 10 2x sec 2x 10 2x sec 2x साथ में क्या dx इक्वल टू क्या dt/2। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, sec 2x 10 2x dx किसके बराबर, dt/2 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, sec 2x/2 प्लस c। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, जब dt/2 तो 1/2 हो गया, 1/2 आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दोगे, आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt बचेगा, माइनस में sec 2x/2 बचेगा, प्लस में c आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई t की। अगर आप इंटीग्रेशन करते हो t² dt की तो t की रेज़ पावर 2 + 1/2 + 1 हो जाएगी, माइनस में sec 2x/2 आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू में t³ माइनस sec 2x/2 प्लस c। क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा t³ माइनस sec 2x/2 प्लस c, क्योंकि 1 × t³ होता है 2 × 3 6 हो जाता है। अब इसमें t की वैल्यू डाल दो और निकल जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे कि आपके पास t की वैल्यू जो थी sec 2x थी, तो इसका t का क्यूब था तो sec 2x का क्यूब हो जाएगा अपान में 6 माइनस sec 2x/2 प्लस में c। अब आपके पास 1/6 यहाँ से बाहर निकालोगे तो sec³ 2x माइनस 1/2 यहाँ से बाहर निकालोगे तो sec 2x प्लस में c आ गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। तो होप यू वुड लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई आपको समझ आ चुकी होगी। क्लास 12th का ये मैथमेटिक्स है जिसमें हम इंटीग्रल्स के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 18 तक। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो श्योरली। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से ये क्वेश्चन समझाए हुए हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम अहेड, good luck for your examination for class 12th.